देखो, तो ये हम लोग का नॉर्टन्स का न्यूमेरिकल समझ लो, नॉर्टन्स न्यूमेरिकल। अभी तक हम लोग क्या देखें, तो थेवेनिन्स का देखें, बट इसको नॉर्टन का समझ लो। और जैसा सेम प्रोसेस स्टार्टिंग में होता है वैसे ही होगा। क्वेश्चन आएगा, उसको Z1 Z2 ZL हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, ये सारे को मिटा देते हैं। और नॉर्टन में हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग सॉर्ट करते हैं, तब जाकर के यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है उसको हम लोग IN बोलते हैं। ऐसे ही होता है। यस अब सर। देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कि जब हमारा, इससे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम ये समझा ले रहे हैं सो दैट कि तुम लोग को इंटरेस्ट बने थोड़ा सा कि पैरेलल में ऐसा क्यों होता है। ये जब दो पैरेलल है R1 R2, तो R इक्विवेलेंट क्या होता है, मतलब A यहाँ पे समझ लो, B यहाँ पे समझ लो। R AB का वैल्यू कितना होता है, तो R1 इंटू R1 into R2 R2 divided by R1 plus from R2. R1 प्लस R2। अब ये बताओ कि अगर दोनों इक्वल होता है तो कितना होता है वैल्यू, 2 ओम। 2 ओम अगर होता है दोनों, तो हमारा बताओ RAB का वैल्यू कितना आता है, 2/2 इज इक्वल्स टू 1। मतलब ओवरऑल कम होता जा रहा है जितना वैल्यू है उससे। अब सपोज करो अगर हम, मेरा क्वेश्चन में ये रहेगा, ए इसको मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, इसको 2 ही रहने देते हैं और इसको 1 कर देते हैं, ठीक है। तब बताओ RAB का वैल्यू कितना आएगा, 2 टू by इंटू 3. वन डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2/, तो कहने 3. का मतलब 2/3। अब 2/3 देखोगे तो ये 1 से भी कम हो गया, Yes sir. दिख रहा है। इसका मतलब हम लोग का जो छोटा होगा दोनों में से, उससे भी वैल्यू कम आएगा Yes या sir. फिर उतना वैल्यू आएगा, ठीक है। देखो, अब सपोज करो एक यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका वैल्यू R इज इक्वल्स टू 2 ओम है, इसका वैल्यू हम लोग R इज इक्वल्स टू ओपन सर्किट, R इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ओपन का इनफाइनाइट ही होता है। और Yes. दूसरा केस ले लेते हैं 2 ओम, R इज इक्वल्स टू शॉर्ट, मतलब 0। ये 2 ओम, ये हम लोग का R इज 0. इक्वल्स टू 0। अब बताओ RAB इसमें कितना आएगा और उसमें कितना आएगा, इससे एक एनालिसिस होगा तुम लोग को, ठीक है। RAB इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 इंटू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 2 प्लस इन्फिनिटी, ऐसे ही होगा। जिसमें तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ऊपर भी इन्फिनिटी आ गया नीचे भी इन्फिनिटी आ गया, RAB हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे ही सोचोगे। Yes sir. बट हम Sir. लोग बट हम लोग को इतना मतलब क्यों सोचना है, इन्फिनिटी का मतलब तो सिंपली इसको हम लोग हटा सकते हैं ना। अब बताओ RAB कितना है, अब तुम लोग इजीली बता सकते हो कि सर 2 ओम होगा। Yes sir. तो फिर क्यों तुम लोग को ऐसा फील हुआ कि सर RAB यहाँ पे हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्यों ऐसा हुआ, वो हम अभी बताते हैं, ठीक है। देखो, क्योंकि हम लोग का ये जो फॉर्मूला है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये एक डेराइव फॉर्मूला है। बेस हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, तो 1/R इक्विवेलेंट, मतलब 1/RAB इज इक्वल्स टू 1 by1/R1 R1 प्लस plus 1 वन by बाई आर टू अगर इसको R2. हम लोग R1 मानते हैं, सपोज करो यहाँ पे R1 इज इक्वल्स टू 2 मान लेते हैं और R2 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी मानते हैं, तो R2 1/इन्फिनिटी होगा यहाँ पे। Yes sir. Yes. तो 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा। 0. Sir. इसी के लिए हम लोग को RAB इज इक्वल्स टू 2 ओम मिलता है। इसी के लिए हम लोग डेराइव फॉर्मूला को रट करके कभी भी जाते हैं कहीं पे, तो हो सकता है हम लोग, ये इजी है। बस यहाँ पे इन्फिनिटी शो कर दिया गया है, इसी के लिए तुम लोग को यहाँ पे लगेगा इसका नहीं निकाल सकते या फिर कैसे इसका वैल्यू आएगा, तो वैसा कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली इसका, अब उसी तरह से ये तो हमारा फिर भी चलो एनालिसिस हो रहा है, ये हमारा काम का है जो अभी हम लोग को यूज होगा। तो हम लोग को क्या समझ में आया, जो छोटा है वो डायरेक्टली रिप्लेस हो गया इन्फिनिटी से, ठीक है। अब देखो इसमें इसमें क्या होगा, हम लोग RAB अगर फाइंड करना चाहें, RAB का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0, इसका वैल्यू कितना आ गया, 0। 0। अगर हम लोग इस फॉर्मूला से भी जाएंगे तो RAB इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/0। 1/0 होता है क्या, Infinity. इन्फिनिटी।
तो आर ए बी इन्फिनिटी प्लस अगर 1/2 कर देंगे तो वो तो इन्फिनिटी होगा ना। अगर तुम समुद्र में यस जाके एक सर। बाल्टी पानी फेंक दोगे तो वो पानी बढ़ थोड़ी ना गया, उतना ही है पानी उसमें, इन्फिनिटी ही है। तो आर ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी कितना होता है, तो 0 होता है। 0। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि जब वो ओपन सर्किट से होता है तो जो वैल्यू होता है वही होता है। ये तो खैर कॉमन सेंस वाला बात है कि आर ए बी के बीच में जो दिख रहा है, बट इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका वैल्यू कितना होगा। तो ये 0 ओम है, ये 2 ओम है, किससे रिप्लेस हुआ, जो कम है, जो दोनों में से कम है उससे भी कम होगा वैल्यू, या फिर जो मिनिमम है वो होगा वैल्यू। जैसे देखो ये दोनों में इन्फिनिटी और 2, कौन सा कम है, 2 कम है। 2। तो इसी के लिए वैल्यू या तो 2 से कम होता है या फिर 2 होता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना है, तो 2 है। 2। उसी तरह से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तुम लोग को दिखेगा 2 और 0। तो हम लोग को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये समझना है कि जब हम लोग इसका पैरेलल निकालेंगे तो या तो इसका आंसर 0 होगा या तो इसका आंसर नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। मैथमेटिकल तो हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी कर सकते हैं ना, बट प्रैक्टिकली देखेंगे तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं। तो इसका आंसर 0 हो सकता है या 0 से कम होगा, 2 तो पॉसिबल ही नहीं। फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि यहाँ पे तुम लोग को कुछ उसी टाइप का सर्किट दिखाई दे रहा है। यस सर। यस सर। इसको हम लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग इस ओवरऑल को, एक मिनट, ये 2 ओम है, ये शॉर्ट सर्किट है, ए बी, ये ए है, ये बी है, आर ए बी इज इक्वल्स टू 0 ओम आ गया। इसका मतलब इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट से, तभी ना आर ए बी का वैल्यू 0 आएगा। यस सर। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। तो हम लोग को ये चीज सेम एप्लीकेशन यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिखा, तो Z2 और शॉर्ट सर्किट पैरेलल में है, तो सिंपली उसको हम लोग जो है हटा करके क्या बना सकते हैं, शॉर्ट। शॉर्ट बना सकते हैं। कहने का मतलब सिंपल सा बात यह है कि एक जगह ऐसा शॉर्ट ना बना करके हम लोग इसको ऐसा बोलेंगे कि जो हमारा IN था उसको हम लोग रहने देंगे और ये हमारा हट जाएगा, बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि सारा का सारा करंट उधर से जाएगा। अगर हम शॉर्ट। लोग करंट के लैंग्वेज में बात करें तो साउंड बहुत कम आ रहा है क्या, देखो, अगर हम लोग करंट के लैंग्वेज में बात करें तो करंट ऑलवेज लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। तो यस 0 से सर। कम तो हो ही नहीं सकता है, सबसे कम तो 0 ही है ना। इसी के लिए यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट है, हमारा करंट जो होगा वो सारा का सारा करंट इधर से ऐसे चला जाएगा, इधर नहीं जाएगा। अच्छा तुम लोग ही बताओ, प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। अगर कहीं पे पुलिस लोग खड़े हैं और तुम लोग को दूसरा रास्ता दिखाई दे रहा है, पुलिस कहने का मतलब क्या, ओपोजिशन, वो लोग गाड़ी रोकेंगे, कागज मांगेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस मांगेंगे, नहीं होगा, दिक्कत होगा, मतलब लॉट्स ऑफ अपोजिशन हो सकता है। तो हम लोग ट्राई क्या करते हैं, तो लो रेजिस्टेंस पाथ को ढूंढते हैं, कौन सा ऐसा पाथ है जहां पे हम लोग चले जाएंगे और हम लोग जहां जाना है वो चले भी जाएंगे और हम लोग को वो अपोजिशन से झेलना ना पड़े। तो वही सेम चीज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। यस यस सर। इसी के लिए हम लोग इसको हटा देंगे यहाँ से, सारा का सारा करंट किधर से जाएगा, तो IN से जाएगा। अब बताओ, अब IN निकालना टफ है या फिर इजी है। अब तो सिंपल, ये एक सर्किट मतलब एक वोल्टेज सोर्स और यस एक रेजिस्टेंस आ गया, तो IN का वैल्यू, तो यहाँ पे IN का वैल्यू मिल गया 25/0 डिवाइडेड बाई Z1। Z1 का वैल्यू कितना था, 25/0, 1 प्लस 2 2.24/एंगल 63.43। 63.43। अगर पोलर में करना चाहते हो तो 20, मतलब रेक्टेंगुलर में तो कितना था, 1 प्लस J2। 1+J2। पोलर में करो क्योंकि कैलकुलेटर है हमारे पास। अगर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है तो फिर तुम ऊपर पोलर रखो, नीचे रेक्टेंगुलर रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा, वो कैलकुलेटर सब कुछ कर देगा। बट हम लोग को कैलकुलेटर आंसर किस में देगा, कैलकुलेटर आंसर हम लोग को रेक्टेंगुलर में देगा। बट IN हम क्या बोले हैं, वोल्टेज और करंट का आंसर हम लोग को मतलब ट्राई ये करना है कि रेक्टेंगुलर में ना छोड़ करके हम लोग उसको पोलर में। ऐसा नहीं है कि रेक्टेंगुलर गलत है, बट नॉर्मली वोल्टेज का डायरेक्शन होता है और उसका कुछ एंगल लीडिंग लैगिंग होता है। इसी के लिए हम लोग जब AC सर्किट में, मतलब जब हम लोग बात करते हैं नेटवर्क थ्योरी में, तो हम लोग ट्राई ये करते हैं सारा चीज हम लोग का एंगल में ही बात हो, मैग्नीट्यूड और एंगल। इसी के लिए हम लोग प्रेफर ऑलवेज करेंगे पोलर फॉर्म में। रेक्टेंगुलर गलत नहीं है, बट हम लोग पोलर में करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी मतलब आंसर जितना भी आएगा तुम लोग बता सकते हो। 11.21। एक मिनट,
11.21 at an angle माइनस 63.43। 63.43, ये हमारा IN आ गया। अब बताओ ZN, हम लोग को सेकंड में क्या निकालना है, हम लोग को ZN निकालना है, यही हमारा क्वेश्चन था। मतलब यहाँ पे हम लोग खड़े हैं और हम लोग को यहाँ से देखना है इधर कितना इम्पीडेंस दिखाई दे रहा है, वो होता है हम लोग का Z इक्विवेलेंट। इसका मतलब इसको हम लोग हटाएंगे, फिर वहां पे जा करके देखेंगे अच्छा ये दिखाई दे रहा है क्या, तब हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा क्या है। तो ZN है, ZTH है, Z इक्विवेलेंट है, ZAB है, जो भी नाम देना है निकालते हम लोग क्या है, तो उस टर्मिनल से कितना इम्पीडेंस हम लोग को दिखाई दे रहा है वो निकलता है। समझ में आया? Yes, sir. तो जब हम लोग वाइल कैलकुलेटिंग ZTH या फिर ZN, यहाँ नॉर्टन है तो ZN लिखेंगे क्योंकि नॉर्टन थ्योरम को भी थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग। नॉर्टन में हम लोग थेवेनिन तो नहीं लिख सकते हैं, इसी के लिए जो हम लोग इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालते हैं उसमें हम लोग उसको ZN बोलते हैं। बाकी निकलता वैसे ही है जैसा ZTH निकलता वैसे ही है जैसा Z इक्विवेलेंट निकलता है। हम लोग क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं, डीएक्टिवेट ऑल सोर्स एक्टिव सोर्सेस। ठीक है, सारा एक्टिव सोर्सेज को डीएक्टिवेट करेंगे, इसका मतलब हम लोग इसको डीएक्टिवेट किए, ये हो गया शॉर्ट। तो हम लोग का ZN का वैल्यू क्या दिखाई दिया, तो Z1 पैरेलल विथ Z2 जो कि सेम एज ZTH आया था। कितना आया था? 2.49 2.49 एट एन एंगल 36.94। 36.94। अब हम लोग का ZN भी आ गया, IN भी आ गया, तुरंत हम लोग स्टेप 3 में जाएंगे। स्टेप 4 था शायद, वहां पे हम लोग क्या बनाते हैं, तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बनाते हैं। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट कैसा होगा, तो IN पैरेलल विथ ZN, ये हम लोग का नॉर्टन्स इक्विवेलेंट होता है। फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, ZL को कनेक्ट करते हैं। ZL को हम लोग कनेक्ट कर दिए, ये हमारा ZN हो गया, ये हमारा IN हो गया। हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछता है, तो ZL में कितना करंट जा रहा है, तो IL का वैल्यू होता है IN इंटू CDR लगाएंगे आप, IN इंटू ZN डिवाइडेड बाई ZN प्लस ZL। ZL अगर कोई है तो इसका जल्दी से फटाफट वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो। यहाँ पे IN का वैल्यू कितना आया था, बस इसको हम लोग को कैलकुलेटर में इसी तरह से डाल करके तुम लोग देखना कि आंसर कितना आ रहा है। IL कोई बता सकते हो IL का वैल्यू जल्दी से? और तुम लोग ये एनालिसिस सबसे पहले तो ध्यान में रखना कि तुम लोग नॉर्टन इजी लगा या फिर थेवेनिन इजी लगा, तो तुम लोग को ये समझ में आएगा कि कोई कोई क्वेश्चन में तो नॉर्टन बहुत इजी है, कोई कोई क्वेश्चन में थेवेनिन बहुत इजी है। जैसे इस क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे नॉर्टन बहुत इजी है क्योंकि सिंपली वो रिप्लेस हो गया इससे हमारा। देखो बात क्या होता है, थेवेनिन और नॉर्टन में डिफरेंस किस चीज का आता है, अगर हम लोग को करंट डिवीजन रूल आता है अच्छे से तो फिर कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ हम लोग ये डिसाइड करना होता है कि इसका हमको VTH निकालना इजी पड़ेगा या इसका हम लोग को IN निकालना इजी पड़ेगा। अगर IN इजी निकालना मतलब IN निकालना इजी पड़ेगा तो समझ जाना कि ये क्वेश्चन हम नॉर्टन से करेंगे तो बहुत इजीली आ जाएगा आंसर। अगर तुम लोग को लगेगा VTH निकालना इजी है तो तुम लोग समझ जाना कि ये थेवेनिन से बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। तो निकल गया सारा सर। खेल। हाँ बोलो कितना आया? 3.90 3.90 एंगल माइनस 38.57। 38.57। और देखो वहां पे आंसर कितना आया था, 39 पॉइंट, एक मिनट, यहाँ पे कितना आया था, ये हमारा एंगल था, आई का वैल्यू यहाँ पे, यही क्वेश्चन था ना वो, 5.59 एट एन एंगल 26.56। थेवेनिन में ये कौन सा आई है, ये तो हमारा ये वाला आई है ना, इससे हम लोग को VTH फाइंड हुआ। VTH फाइंड होने के बाद हम लोग का, जैसे VTH को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, VTH फाइंड होने के बाद यहाँ पे VTH को हम लोग पुट किए, VTH को यहाँ पे ऊपर में पुट किए डिवाइडेड बाय ZTH का जो वैल्यू आया था वो प्लस जो ZL के था 2 ओम था, 5 था शायद, हाँ 5 ओम, उसको तुम लोग पुट करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम लोग मैच करेंगे ना, ये आई और वो आई। अच्छा चलो सपोज करो इसको हम लोग आई मान लेते हैं, इसको IL मान लेते हैं, अदरवाइज वो भी आई ये भी आई, इसी में कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये आई जो वैल्यू आएगा और वो आई वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन क्या बोला है, हम लोग का क्वेश्चन ये बोला है कि फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम।
जैसे देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। ये हो गया कॉपी। ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को तुम लोग को आएगा सबसे पहला ऑप्शन फाइंड IL यूजिंग सुपर, मतलब यूजिंग सुपरपोजिशन तो नहीं होगा इसमें, थेवेनिन्स। फिर सेकेंड क्वेश्चन आएगा फाइंड IL यूजिंग नॉर्टन। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन क्या बोला है, हम लोग को तो क्वेश्चन बोला है फाइंड IL ना। IL का वैल्यू तो ऑब्वियसली सेम आना चाहिए, हम लोग दोनों को कर लिए, थेवेनिन से भी कर लिए, नॉर्टन से भी कर लिए। देखो हम लोग इतना इजी क्वेश्चन इसलिए लिए कि तुम लोग को समझ में अच्छे से आए, सो दैट कि तुम लोग प्रोसेस समझ जाओ, थेवेनिन में करते क्या है और नॉर्टन में करते क्या है। सबको समझ में आ गया थेवेनिन और नॉर्टन में करते क्या क्या है। थेवेनिन निकालना है हम लोग को, VTH फाइंड करना है, नॉर्टन निकालना है हम लोग को, IN फाइंड करना है। बाकी ZTH थेवेनिन में मतलब जो इक्विवेलेंट होता है, Z इक्विवेलेंट, थेवेनिन में उसका नाम ZTH दे देते हैं, नॉर्टन में उसका नाम ZN दे देते हैं, निकलता दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो तुम लोग ZN को अलग नाम से याद मत रखो, ZTH नाम से ही याद रखो, बस उसको लिखने टाइम में ZN लिखना है। अदरवाइज तुम लोग ZN में फिर कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे शॉर्ट होगा कि ओपन होगा। सिर्फ तुम लोग को नॉर्टन और थेवेनिन में इतना डिफरेंस है कि तुम लोग को नॉर्टन में IN निकालना होता है, थेवेनिन में हम लोग को VTH निकालना होता है। कोई कोई क्वेश्चन में VTH बहुत इजीली निकल जाता है, कोई कोई क्वेश्चन में IN बहुत इजीली निकल जाता है। ये सब क्यों बोल रहे हैं हम, इसका भी अप्लीकेशन है। ठीक है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाले हैं, इससे तुम लोग को जो डिपेंडेंट सोर्सेज का क्वेश्चन आता है वो तुम लोग से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक कोई स्टूडेंट सॉल्व कर लेना, ये यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग फाइंड करना चाहते हैं VTH डिवाइडेड बाई ZTH कितना आएगा, कहने का मतलब 27.95 एट एन एंगल माइनस 26.57 डिवाइडेड बाई 2.49 एट एन एंगल 36.94। इसको सॉल्व करके जल्दी से बताना कितना आ रहा है। देखो वो इससे पहले हम लोग क्या लिख दिए थे वहां पे, IN की जगह में IL का वैल्यू। हम लोग को क्या समझ में आया, हम लोग को इसको देखने के बाद और इसको देखने के बाद दोनों में कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रहा है। सर दोनों का वैल्यू सेम। ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि कैलकुलेटर है तो डेसिमल एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। बट हम लोग क्या है 2 डिजिट तक लेते हैं फिर हम लोग पुट करते हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया। बट हम लोग को क्या समझ में आया, VTH बाई ZTH इज इक्वल्स टू क्या होता है, IN। इसका मतलब अगर कल को ZTH हम नहीं निकाल पा रहे हैं क्वेश्चन में और हम लोग से पूछा गया है कि फाइंड द करंट थ्रू IL, डिपेंडेंट सोर्सेज दे दिया गया है, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्सेज तो हम लोग डीएक्टिवेट नहीं कर पाएंगे ना। जैसे मान लो डिपेंडेंट सोर्सेज कहीं पे गिवन है, उसको हम लोग डीएक्टिवेट करना हमारे लिए मुश्किल होता है। एक क्वेश्चन अभी हम लोग कर लेंगे डिपेंडेंट सोर्सेज का भी, ठीक है। तो उस केस में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग उस केस में ZTH इज इक्वल्स टू VTH डिवाइडेड बाई IN निकाल करके भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग को थेवेनिन नॉर्टन कुछ नहीं बोला है तो हम लोग VTH और IN का भी फाइंड करेंगे तो ZTH या फिर ZN मिल जाएगा। और एक बार ये ZTH या ZN मिल गया उसके बाद हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा है हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. तो ये कंक्लूजन था थोड़ा इंटरेस्टिंग। तो हम लोग को अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्टन से सॉल्व करो और हम लोग को नॉर्टन्स नहीं आता है बट हम लोग को स्टेप्स बहुत अच्छे से पता है कि हाँ स्टेप 1 में हम लोग रिमूव करते हैं, उसको शॉर्ट करते हैं, रिप्लेस करते हैं शॉर्ट सर्किट से, फिर हम लोग IN फाइंड करते हैं, फिर हम लोग ये करते हैं, तो हम लोग एक्टिंग भी कर सकते हैं एग्जाम में कि जगह छोड़ छोड़ करके हम लोग थेवेनिन से रफ में कर लिए, थेवेनिन से आंसर ये हम लोग को मिल गया, उसके बाद इससे हम लोग सोर्स कन्वर्जन कर लिए, फिर हम लोग का जो वैल्यू आएगा VTH बाई ZTH यही होगा IN, ये तो हम लोग को पता है ना। तो फिर हम लोग Yes. जहाँ पे एक्टिंग कर रहे थे एग्जाम में वहां पे जा करके IN हम लोग लिख देंगे कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है बोल करके IN लिख करके बड़ा सा गोल घेरा कर देंगे कि हाँ IN का वैल्यू इतना आया है, और ZTH को हम लोग ZTH जैसे निकालते हैं वैसे ही ZN कर देंगे, फिर हम लोग इजीली हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो हम लोग को नॉर्टन पूछे चाहे थेवेनिन पूछे, अगर हम लोग को कोई एक में भी हाई कमांड है मतलब बहुत ज्यादा कमांड है उसका, जैसे नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट का, थेवेनिन स्ट्रांग रहता है नॉर्टन वीक होता है, तो वैसा नहीं करना है। अगर तुम लोग चाहते हो कि हम लोग को मतलब अच्छे से समझ में आता जाए तो कोई एक को तुम लोग बहुत स्ट्रांग कर लो, लेकिन हाँ दूसरे का भी नॉलेज होना चाहिए। अदरवाइज ये नहीं होना चाहिए कि सर नॉर्टन में शॉर्ट कहाँ पे करते थे,
किससे किसको रिप्लेस करते थे वही नहीं पता है तो फिर तुम लोग एग्जाम में एक्टिंग भी नहीं कर पाओगे, और एग्जाम में हो सकता है नॉर्टन ही आएगा, क्योंकि थेवेनिन जो है बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया, थेवेनिन सबको ही पढ़ के जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का न्यूमेरिकल्स था। हम लोग का नॉर्टन्स में भी देखे, उससे पहले हम लोग थेवेनिन में भी देखे, दोनों का कंपैरिजन भी किया, ऑलमोस्ट सेम आया। आई एन इज इक्वल टू वी टी एच बाई जेड टी एच होता है, ये भी हम लोग देख लिए। अब तुम लोग का काम ये बचा है कि तुम लोग क्वेश्चन निकालो कहीं से भी, जहां पे भी तुम लोग को बुक में क्वेश्चन दिखाई देता है तुम लोग अटेम्प्ट लो उसको, जहाँ पे डिपेंडेंट सोर्सेस नहीं होगा। ऐसा नहीं कि डिपेंडेंट को कर रहे हैं और सर नहीं बन रहा है, वैसा नहीं। जहाँ पे भी क्वेश्चन मिले तुम लोग को जहाँ पे डिपेंडेंट सोर्सेस नहीं गिवन है उसको सॉल्व करना, आंसर आएगा तुम लोग से। ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट क्लास जब हम लोग मिलेंगे उस टाइम में इसका डाउट वाउट रख लेंगे। ठीक है।